कुलगाम में अल्ताफ ठाकुर भाजपा प्रवक्ता जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2014 से अब तक सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया। कहा, संघ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा, पिछले 11 सालों में हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। IMF के नए आंकड़े हमें 4थे स्थान पर ले आए हैं। हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था रहे। आगे कहा, मोदी सरकार ने देश में गरीबी उन्मूलन के लिए कदम उठाए हैं। हम गरीबी उन्मूलन का नारा लेकर नहीं आए हैं, हमने गरीबों का कल्याण करके दिखाया है। जब मैं जवाबदेह सरकार की बात करता हूं तो हम गरीब कल्याण की बात करते हैं। आंकड़े इस बात के सबूत हैं। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इस तरह अत्यधिक गरीबी 80% कम हुई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना देश ने स्वीकार किया था कि यह संभव नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में एम्स, IIT, चिनाब ब्रिज जैसी अन्य उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला है। भारतीय जनता पार्टी वाली जो लेड गवर्नमेंट है 2014 के बाद अगर देखेंगे, सबसे पहला जो नारा था वो देश के वजीर जनाब नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और सबके विश्वास को लेके चले, सबका विकास किया। कभी उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं की। उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की। अगर आज आयुष्मान कार्ड किसी के जेब में है, वो हिंदू के जेब में भी है, वो मुसलमान के जेब में है, वो सिख के भी जेब में है, क्रिश्चियन के भी जेब में है। पहले जहां हम इलाज नहीं कर पा रहे थे, डरते थे कि इतना एक्सपेंसिव है, आज उसी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके हम इलाज करते हैं, लेकिन पैसा मोदी जी देते हैं। ये एक इनकलाबी कदम जो हर एक सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दे दिया। और जम्मू कश्मीर जो वाहिद स्टेट है जहां 100% आयुष्मान कार्ड सबको मिला। कोरोना काल में अगर आप देखेंगे, इस सदी की सबसे जो बड़ी बीमारी थी वो कोरोना थी। ये एक ट्रेजेडी थी, त्रस्ती थी जो सारी दुनिया ने देखी है। लेकिन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन पे ध्यान देके वैक्सीन को बनवाया और 150 देशों को यह वैक्सीन एक्सपोर्ट किया। और 40 देश उसमें ऐसे हैं जहां वो मुफ्त उनको दिया गया। और यहां जितने भी भारत की शहरी है, जितने भी भारत की आबादी है, उनको एक नहीं 2-2 बार वो डोज दिया गया। जबकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेनिंग भी चलाई थी कि इस वैक्सीन को ना लिया जाए। लेकिन वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, वो पेश रहे। और इस महामारी से देश को निकालने के लिए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने साइंटिस्टों, अपने डॉक्टरों का इस्तेमाल करके देश को इस महामारी से बचाया। दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से आज तक जो मुफ्त राशन यहाँ के गरीबों को मिल रहा है, AI वाले, BPL वाले, जिस तरह से इन 7-8 सालों में ये अभी उनको मिल रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और आज वही गरीब, जिस गरीब को कल तक और ज्यादा गरीबी मिलती थी और कांग्रेस हमेशा नारे देती थी गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीबों को हटाया। और आज 17 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको गरीबी की सतह से ऊपर उठा के आज एक नॉर्मल लाइफ, एक आसान लाइफ, एक मिडिल क्लास में उनको लाया गया है। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो 11 साल है, इनको 15 या 20 मिनट में बयान करना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। या महज हम कुछ आर्टिकल या अखबारों में 10-15 पेज लिखिए, इसको ये इम्पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है, भारत की तरक्की हुई है। भारत ने दमखम पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, या इससे पहले जिस तरह यहाँ दहशतगर्दी हमले हुए थे, लेथकोर अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा हमने, एयर स्ट्राइक की, और आज जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो अपना दमखम दिखाया, आज दुनिया भारत की ताकत, भारत की सोच, भारत की इनोवेशन, भारत की ट्रांसफॉर्मेशन और भारत की ताकत को सलाम करता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ